हेलो एवरीवन, गुड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। और आज है 9 सितंबर। आज से ज्योतिया व्रत की शुरुआत हो रही है। और ज्योतिया व्रत में एक दिन पहले नहाना खाना होता है, दूसरे दिन व्रत होता है, तीसरे दिन पारण होता है। यानी सप्तमी को नहाना खाना, अष्टमी को व्रत, नवमी को पारण होता है। और ये नहाने खाने के दिन सप्तमी के दिन का है। सुबह इस दिन सादा भोजन किया जाता है बिना लहसुन प्याज का, सेंधा नमक में। और ये सतपुतिया ज़रूरी होता है खाना। दाल चावल, चने की दाल बनाइए, चावल बनाइए, सतपुतिया की सब्ज़ी, बंडा की सब्ज़ी और लौकी आपको, लेकिन नेनुआ वगैरह नहीं खाया जाता है। बहुत सी सब्ज़ी नहीं भी खाई जाती है। ये बंडा मैं बॉयल कर ली हूँ, बंडा का चोखा बना रही हूँ। और अब मैं खाना बना ली हूँ। नहाने खाने के दिन सबसे पहले चिल्हो सियारों को भी खाना दिया जाता है। ज्योतिया व्रत में चिल्हो सियारों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चिल्हो माने मीन्स होता है चिल्ही और सियार। और इन लोगों को नेनुआ के पत्ते पे भोजन निकाला जाता है, क्योंकि उन लोग भी व्रत रहते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिया व्रत सब लोग व्रत रहता है, पशु पक्षी, घास फूस सभी लोग व्रत रहते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं होता है जो जीवित पुत्री का व्रत ना करे। तो मैं अब इन लोगों को निकाल ले रही हूँ भोजन। और चिल आसमान में विचरण करता है, इसलिए उनको छत पे खाना दिया जाता है। और सियार ज़मीन पे रहता है, इसलिए उसे ज़मीन पे खाना दिया जाता है। और अब वही भोजन मैं करूँगी। ये मेरा भोजन है। चने की दाल, चावल, पूरी, बंडा का चोखा, सब्जी, सतपुतिया की सब्जी। और ये भी शाम का समय है, शाम को मैं पूरी सब्जी बना ली थी। और उसके बाद पानी पीने के लिए हलवा बना रही हूँ सूजी का। और इसमें ज्योतिया व्रत में ओठंगन खाया जाता है, जो चीनी के रस में आटे को गूंथ करके एक पूड़ी मतलब जिसके जितने भाई होते हैं उतने ओठंगन बनाए जाते हैं। ओठंगन बना करके चूल्हा से सटा कर रख दिया जाता है। उसके साथ सतपुतिया की सब्ज़ी खा करके, सारे खाना खाने के बाद उसी को खा करके लास्ट में खाया जाता है। और फिर ये जैसे 11:30 बजे पानी पीने के लिए मैं हलवा बना ले रही हूँ, पानी पी लूँगी। और कोई भी व्रत, निराजल व्रत खास करके फल खा के ही किया जाता है। अब ये मैं ज्योतिया के दिन सुबह उठ करके नहा ली हूँ। नहा करके सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही हूँ। किसी भी, वैसे प्रतिदिन भी सूर्य भगवान को ही जल सबसे पहले दिया जाता है। और किसी भी व्रत में सुबह उठ करके नहा करके ही दिन भर व्रत रहना चाहिए, तो अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि दिन भर व्रत है शाम को नहाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देकर, शिव जी को जल देकर, तुलसी मैया को जल दे ले रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में। यहाँ पे पूजा कर ली हूँ, आरती कर रही हूँ। मेरा पूजा संपन्न हो गया है। सभी लोग पैर छू लीजिए। अब मैं प्रसाद बना रही हूँ। ये आटे का ठकुआ मैं बनाऊँगी। आटे में घी का मोइन डालकर चीनी का शरबत बना के, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डालने से फटने लगता है ठकुआ, इसलिए मैं गरी को रेत करके, इलायची को पीस करके इसमें मिक्स कर दी हूँ। और खूब अच्छे से मैं इनको मैश करके और उसमें चीनी के शरबत से इसे सान लूँगी। कड़ा टाइट ही सानूँगी। और सानने के बाद इसे 1 घंटे के लिए करीब ढक करके रख देंगे। और उसके बाद आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और ठकुआ आपका खूब बढ़िया फूला फूला लाल लाल होता है, खूब मुलायम स्पंजी भी बनता है। तुरंत बनाने से ठकुआ ठंडा होने पे कड़ा हो जाता है। अब देखिए मैं ये बेल ले रही हूँ। देखिए इस तरह से बना लेंगे। ठकुआ इसी तरह से बनता है। किसके किसके घर में ऐसे बनता है बताइएगा मुझे। अगर मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए ये मैं पूरा ठकुआ गढ़ के रख ली हूँ। और अब कढ़ाई रख दी हूँ गैस के ऊपर और इसमें देसी घी डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा ठकुआ बन रहा है मेरा,
लाल लाल फूला फूला, बिल्कुल स्पंजी। अब ये मेरा शाम का तैयारी है जो मैं सामान लेकर के जाऊंगी। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, साड़ी, जूतियाँ माँ को चढ़ता है। नारियल का कलश बनाया जाता है। फल, यथाशक्ति तथा भक्ति। ऐसा नहीं है कि इतना होना ही चाहिए। जूतियाँ हो, व्रत हो, कलश हो, पूजा संपन्न हो जाती है। वैसे अपने यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। चना, मटर, खड़ी उर्दी, ये भी ज़रूरी होता है। खास करके चना और खड़ी उर्दी तो ज़रूरी ही होता है। ये जूतिया है मेरा। पूजा का सारा सामान, धूप, दीप, अगरबत्ती, दशांक, शाकला, हवन करने के लिए, कलश बनाने के लिए लोटा। ये गुड़हल के फूल का मैं माला बना ले रही हूँ जूतिया मैया को चढ़ाने के लिए। बताइएगा ज़रूर प्लीज़ कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं शाम को फिर से 3 बजे नहा धो कर के तैयार हो गई हूँ। हर व्रत में सुहागन महिला को अपने पैर में रंग, महावर हम लोग बोलते हैं, ज़रूर लगाना चाहिए। मैं भी लगा ले रही हूँ। और महावर दान को पैर भी छूना चाहिए, जिससे आप पैर में रंग लगाते हैं। अब मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। अगर कोई महिला कभी आपको सिंदूर लगाए तो उसके भी पैर छू लेने चाहिए। ये चीज़ उधार नहीं रखना चाहिए। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। अब मैं वहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पूजा करना है। यहाँ पे सभी महिलाएं जुट जाती हैं। देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। लोटा, पहले लोटा रखेंगे, लोटे के ऊपर नारियल का कलश बनाएंगे, रक्षा बांधेंगे लोटा में, लोटे में ऐपन लगाएंगे, सिंदूर से टीकेंगे, उसके ऊपर नारियल रखेंगे, नारियल के ऊपर नेनुआ की पत्ती, उसके ऊपर जूतियाँ रख के पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, कच्चा दूध चढ़ाएंगे, ऐपन लगाएंगे। हल्दी चावल को बनाया चावल भिगो करके पीस करके उसमें हल्दी मिला करके ऐपन बनाया जाता है। जूतिया में 8 कहानी होती है और तब फिर हवन किया जाता है, आरती किया जाता है। जूतिया व्रत बच्चों की दीर्घायु के लिए, चिरंजीवी के लिए, सफलता के लिए किया जाता है। उनकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। माँ के सामने बच्चों को कभी कुछ न हो, इसलिए किया जाता है। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी भी प्रकार के कष्ट में नहीं देख सकती है। अगर बच्चों के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। माँ से ज़्यादा प्यार बच्चों को कोई कभी कर ही नहीं सकता है। माँ हर हाल में अपने बच्चों के साथ होती है। इसलिए इस व्रत को किया जाता है ताकि उनके बच्चों को कभी कष्ट न हो। और अब ये हवन हो जा रहा है। जूतिया व्रत जीमूत वाहन के वजह से ये प्रसिद्ध है। उन्होंने ही इस दिन का वरदान दिया था कि आज के दिन जो भी महिला निराजल व्रत रहेंगी, गरुड़ राज ने ये वरदान दिया था कि आज के दिन जो भी महिला व्रत रहेंगी उनके बच्चे चिरंजीवी होंगे, दीर्घायु होंगे। और ये मेरा तीसरा दिन है, यानी 9वीं का दिन है। 11 सितंबर को पारण का दिन। अब मैं सुबह उठ करके जिस साड़ी पे हम लोग पूजा करते हैं ना, उसी साड़ी पे सुबह जाई लीलते हैं, बोला जाता है जाई घोटना। तो इसीलिए मैं उस साड़ी को उतार के रख दी थी और सुबह उसी साड़ी को पहनी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यही साड़ी 24 घंटे से पहनी हूँ, ऐसा नहीं है। और अब मैं घर का पूजा कर ले रही हूँ। सुबह उठ करके बाहर में सूर्य भगवान को जल दे चुकी हूँ। अब मैं ये आरती कर रही हूँ। मेरी पूजा संपन्न हो गई है। भगवान करें, जूतिया मैया करें कि सबके बच्चे स्वस्थ सुरक्षित रहें। अब देखिए पारण के दिन भी काफ़ी नियम होता है। ये मैं पारण के लिए दाल बना रही हूँ। इसको पंच दाल भी आप बोल सकते हैं। हम लोग तो जाई भात कहते हैं। ये जो चना, मटर, उड़द है, इसे जाई बोला जाता है। और उड़द की दाल, चना का दाल मिला करके दाल पकाएंगे। ये देखिए कुकर में मैं रख ली हूँ। अब इसे पका लूँगी। सब्जी बनाइए। आलू बड़े की सब्ज़ी बना रही हूँ। आटा गूँथ लूँगी, आटा की पूड़ी बना लूँगी। करीब करीब नहाने खाने के दिन और पारण के दिन लगभग एक ही खाना बनता है।
ये देखिए मेरा दाल पक गया है। अब इसे मैं फ्राई कर लूँगी। लहसुन, प्याज, अदरक, जीरा, गरम मसाला, हल्दी डाल करके आप फिर इसमें तड़का लगा दीजिए खूब अच्छा। बहुत टेस्टी ये दाल लगता है, इतना टेस्टी दाल लगता है कि आप चाहे जब भी बनाइए पर इतना टेस्टी दाल कभी नहीं बन सकता है। अब देखिए पारण के दिन भी मैं सुबह चूल्हों सियारों को खाना निकाल रही हूँ। उनको खाना देने के बाद ही पानी पीऊँगी। ऐसा मतलब कहा जाता है कि चूल्हों सियारों को आप भोजन निकालने के बाद ही पानी पी सकते हैं। और वैसे भी ज्यूतिया में थोड़ा लेट करके पानी पिया भी जाता है, ताकि लोग कहते हैं कि ज्यूतिया खर करना चाहिए, खर ज्यूतिया व्रत करना चाहिए। जब बच्चे कभी किसी दुर्घटना से बच जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अरे इसकी माँ खर ज्यूतिया व्रत की थी। ये देखिए मैं नीचे सियार को खाना दे रही हूँ और ये ऊपर चिल्ही को खाना दे रही हूँ। चिल्हो, हम लोग चिल्हो सियारो बोलते हैं। और अब मैं उनको खाना दे रही हूँ। पहले ज्यूतिया पहनूंगी गले में, फिर सिंदूर लगाऊंगी। पाँच चना मैके फेंका जाता है, 5 चना गंगा मैया को फेंका जाता है और 3 उड़द 2 चना खुद घोंटा जाता है। इसको जाय हम लोग बोलते हैं, जाय लीला जाता है। मेरा व्रत संपन्न हो गया और पानी पीने के बाद मैं चाय पी लूँगी ताकि गला न फटे। सभी को सजेस्ट भी करूँगी कि निर्जल व्रत में पानी के बाद चाय पी लिया कीजिए ताकि गला नहीं फटेगा आपका। और ये सभी के लिए प्रसाद, सभी माताओं बहनों के लिए, भाई बहनों के लिए, पूरे हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए प्रसाद, सब लोग ले लीजिए। और ये पारण, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।